अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अयाज ब्रोही और अपने यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज जो है अहम खबर आपके लिए लेकर आए हैं। कल जो है अदालत ने मुलज़िम ज़हीर और शब्बीर की जो ज़मानत मंजूर की थी 2-2 लाख रुपयों के मुचलके के एवज़ जो है वो आज जो है मुलज़मान जो है वो जेल से आज़ाद हो चुके हैं। कल ये आज़ाद होने थे, लेकिन उनके पास पैसों की वजह से वो जो है अपने मुचलके जो है वो जमा नहीं करा सके थे और टाइम जो है वो ख़त्म हो गया था। लेकिन आज हमें पता चला है कि आज सुबह वो जो है वो जेल से रिहा हो चुके हैं और दोनों भाइयों को जो है प्रोटोकॉल में ले जाया गया है जेल से। इस हवाले से मुमताज़ जमाली जो है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मालूम करते हैं। मुमताज़ भाई, ये दोनों मुलज़मान जो है मरकज़ी मुलज़िम है, मुलज़िम ज़हीर और शब्बीर, ये तो आज जेल से रिहा हो गए, तो अब वो जो निकाह ख्वां थे और दूसरा एक मुलज़िम था जो काफ़ी अरसे से जेल में है, वो आज़ाद क्यों नहीं हो रहे? और इसके हवाले से बता दें क्यों उन पे वो भी इस जुर्म में जो है इनके साथ रहे हैं। ये दोनों जल्दी आज़ाद हो गए, पैसे भी इनके पास 4 लाख रुपए एट ए टाइम आ गए, उनके पैसे क्यों नहीं भर रहे? बहुत शुक्रिया यास। देखें, ये क्या कहें कि जिस जुर्म में वो आपके साथ शरीक थे और जिसके लिए जिस शख्स ने आपके लिए 2 से 3 माह जेल में गुजारे, सर्दियाँ गर्मियाँ बर्दाश्त की, सलाखों के पीछे रहा, अदालतों के चक्कर काटे, हथकड़ियों में रहने पर मजबूर हुए, वो शख्स जब उनकी ज़मानत हुई तो उनके लिए आपके पास पैसे नहीं थे, आपके पास मुचलके के पैसे नहीं थे। लेकिन जब आप ख़ुद ज़मानत पर आए तो आपने विदिन 1 डे आपने पैसे भरे और ख़ुद को रिहा करा दिया। अच्छा, निकाह ख्वां और जो गवाह थे, क्या उन्होंने उन्होंने जो है ये सब कुछ अपने मफाद के लिए किया? बिल्कुल नहीं, उन्होंने ज़हीर के लिए किया, शब्बीर के लिए, यानी इन दोनों के ख़ानदान के लिए किया। खैर, अभी ये है कि अभी इतला कल ये आ रही थी कि दोनों के पैसे भी जो हैं वो कहीं ना कहीं से करके वो जमा करवा देंगे ताकि उनकी ज़मानत को भी यकीनी बनाए। लेकिन बात ज़मानत पर नहीं है, बात ये है कि इनकी जो ज़मानत हुई है, कल से लोग बड़े मायूस हो रहे हैं और कह रहे हैं कि जी केस ख़त्म हो गया। हमने चूँकि अब मसला ये आ रहा है आज के कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जिनको कोर्ट कचहरियों का पता नहीं, कोर्ट की प्रोसीडिंग का पता नहीं, कानून का पता नहीं। फिर वो कहते हैं जब ज़मानत होती है तो कहते हैं यार केस ख़त्म हो गया, देखो इंसाफ का जनाजा निकला, ये है फ़लाँ बिक गया, फ़लाँ बिक गया। ऐसा नहीं होता। मजिस्ट्रेट से ट्रायल शुरू होता है, उसके बाद आता है ADJ, सेशन अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये एक लंबा प्रोसीजर है। हर फॉर्म के बाद आप दूसरे फॉर्म में अपील कर सकते हैं। इसी तरह जैसे शुरू में केस शुरू हुआ तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि भाई लड़की जो है अपनी मर्ज़ी के साथ जिसके साथ जाना चाहती है जाए। उसके बाद भी सबने कहा कि जी केस ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जब आपने देखा कि वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि भाई सिंध हाई कोर्ट की डायरेक्शन उम्र की तयन के लिए कहीं पर रुकावट नहीं बनेगी। इसलिए आपने देखा कि वो केस एकदम यूँ समझे कि फिर से स्टार्ट हो गया। और यूँ समझे कि वो जैसे जिब्रान नासिर ने कहा था ना कि पोस्टमार्टम हो गया था केस का, हमने केस की कब्र कुशाई करके केस को दोबारा उसका ट्रायल शुरू करवाया। तो उम्मीद नहीं आनी चाहिए। अभी भी इनके पास, मेरे ख्याल में इनके पास लीगल फॉर्म मौजूद हैं। हाई कोर्ट में दोनों मुलज़मान की ज़मानत चैलेंज कर सकते हैं और निकाह ख्वां और गवाह इनकी ज़मानत सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी इनकी ज़मानत चैलेंज हो सकती है। लेकिन बात सबसे ये है कि अदालत ने ख़ुद ये अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि इनकी ज़मानत का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि हम मुलज़मान को रिहा कर रहे हैं, बल्कि ये अब केस का सामना करेंगे, हर पेशी पर लाजमी आएंगे। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो लाहौर में सेटल हैं, पंजाब में सेटल हैं, चारों मुलज़मान, इनके घर यहाँ पर नहीं हैं, हफ्ते हफ्ते बाद इनकी पेशियाँ होंगी, वो वहाँ से यहाँ आएंगे। अगर यहाँ भी रहेंगे तो मतलब आप यूँ समझिए वो जेल वाला ही माहौल है कि आपको अगर अदालत में हफ्ते में 2 दिन भी आना पड़े और वही इंतज़ार करना पड़े और आपको सहाफ़ियों को भी फेस करना पड़े, तो मेरे ख़्याल में केस ख़त्म नहीं हुआ। और अभी केस का जब ट्रायल शुरू होगा, जब गवाह आएंगे, जब शवाहिद होगा और MLO पर अब अभी दरख्वास्त बाकी है, अगर MLO भी हो जाता है तो फिर तो मेरे ख्याल में सेक्शन मज़ीद लगेंगे और फिर जब MLO लगेगा और जब 375 सेक्शन लगेंगे तो ऑटोमेटिक इनकी ज़मानत कैंसिल हो सकती है। अच्छा मुमताज़, एक बात जो हमें बता दें कि 4 लाख भी एक दिन में अरेंज हो गए इनके पास, इनको प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, इतना खर्चे भी बर्दाश्त हो रहे हैं, कौन सपोर्ट कर रहा है इनको? आपकी नज़र में, आपने भी शुरू से इसको कवर किया है, क्या लग रहा है आपको? देखें, ये सवाल हर शहरी पूछ रहा है इनसे कि आपका जो शोबा है या जहाँ पर आप मुलाजमत करते हैं वहाँ पर
आपकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा 30-40, चलो 50 ही कर लेते हैं, लाख ही कर लेते हैं। चलो कुल मिला के लाख करते हैं। हालांकि लाख 17 ग्रेड के अफसर की भी नहीं होती। इस ज़माने में, इस महंगाई में लाख रुपया बहुत कम है। लेकिन आप जो है वकील करवाते हैं, वकील जो है लाहौर से यहाँ आता है केस लड़ने, आप जो है सिंध हाई कोर्ट में भी केस लड़ते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी लड़ते हैं, सिटी कोर्ट में भी लड़ते हैं, आपके पास ज़र ज़मानत के लिए 6-6 लाख रुपए भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है, लोग तो पूछेंगे इतना पैसा कहाँ से आता है, ठीक है। या तो आप क्लियर बता देंगे भाई आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, या आपके पीछे वो कौन सी कुव्वतें हैं जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हैं, आप क्लियर करें। चूँकि वो कह रहे हैं कि एक माली है, एक ड्राइवर है, वाटेवर जो भी है, ये छोटे ग्रेड के अफसर मतलब मुलाजिम होते हैं, इतना पैसा लगातार। अच्छा, अभी ये दोनों जेल में थे, इन दोनों पर FIR है, लाजमन की तनख्वाह बंद होगी जब तक केस ख़त्म नहीं होता, तो फिर कहाँ से मामला चलते हैं। इन्होंने कहा जी हमने प्लॉट सेल किया है। देखिए जी, प्लॉट कितने में सेल किया होगा? 30-40 लाख में। तो कब से केस चल रहा है यार, कब से केस चल रहा है? इतनी महंगाई में अगर आप कराची के एक इलाके से दूसरे इलाके जाएंगे तो आपसे रिक्शे वाला 1500 लेगा। तो ये सवालात हैं और लोगों को ये जहन में तमाम चीज़ें हैं कि इनको फाइनेंस कौन कर रहा है, इनको पीछे सपोर्ट कौन है, वो कुव्वतें कौन सी हैं जो इस केस को आगे बढ़ाना चाहती हैं। तो इन मामलात पर मेरे ख्याल में अगर खुद वजाहत पेश करे तो ठीक है, वरना लोगों के जहन में सवाल तो जन्म करते रहेंगे, लेते रहेंगे कि ये कौन है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। लेकिन मेरे ख्याल में 20 तारीख जो है इस केस के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि MLO की दरख्वास्त पर समाअत होगी। पर देखना ये है कि 20 तारीख को क्या होता है। बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली। बिल्कुल ये सवालात तो जन्म ले रहे हैं कि इनको सपोर्ट कौन कर रहा है। और दूसरा, कल मैंने देखा कि अक्सर यूट्यूबर जो हैं वो कह रहे थे कि कमसन बच्ची जो है उसको कराची के शेल्टर होम से जो है अब लाहौर मुंतकिल किया है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बच्ची जो है जब तक ये केस हल नहीं होता, उसके अगवा का मुकदमा उस पर कोई फ़ैसला नहीं आता, और तब तक जो है उसको कराची से कहीं भी शिफ्ट नहीं किया जाएगा। और जब तक अगर बच्ची ये नहीं कहती कि मैं वालिदैन के पास जाना चाहती हूँ, उसके सिवा जो है उसको कहीं पे भी मुंतकिल नहीं किया जा सकता। अगर वो कहती है कि फ़ैसला भी आ जाता है, अगर वो कहती है कि मैं जो है वो मुल्ज़िम ज़हीर और के साथ जो है जाना चाहती हूँ, तब भी जब तक वो 18 साल की नहीं होती तब तक उस बच्ची को कहीं भी जो है जाने नहीं दिया जाएगा और दारुल अमान में ही उसको रखा जाएगा। इस वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और ख़बर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।